दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को बाय किस तरीके से करें, शेयर्स को किस तरीके से हम लोग सेल करें, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और भाई इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एसआईपी किस तरीके से करें, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी और पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है आप लोगों की इंट्राडे 5x की मार्जिन के बारे में कि ये लेवरेज होता क्या है, ठीक है, इसको किस तरीके से इसका बेनिफिट लें, मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। जैसे सर्च करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप लोगों को नीचे आ जाना है, ठीक है। देख सकते हैं आप आज जो हमारा जो एप्लीकेशन है 4.7 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं और हल्का सा बगल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों का ट्रेडिंग, एसआईपी, इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल एंड फंड, कम्योडिटीज, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो आप लोगों को टॉप में दे सकते हैं ये आपके इंडाइसेस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 सबसे मेन इंडाइसेस होते हैं, इनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, तीसरी बैंक निफ्टी होती है। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया पर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो कि लार्ज वाली आती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं जो कि 50 बड़ी कंपनियां होती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जितनी भी मिड कंपनियां होती हैं जो कि सबसे जो बड़ी होती है उनकी हल्का जो छोटी होती हैं वो आप लोगों की सेंसेक्स में आती हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती हैं। और हल्का सा बगल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं वो आप लोग के आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या फिर किसी बड़े शेयर के अंदर या फिर किसी बड़े उद्योगपति की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी बड़े बैंक के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली डिलीवरी होती है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, मैं आपको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ। और जो इंट्राडे होती है जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। और तीसरी होती है आपकी पे लेटर, ये ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। एक बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि हमारा जो शेयर है प्रॉफिट में रहा है, प्रॉफिट में गया है। और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जो कि बताता है कि हमारा आज का जो शेयर है वो लॉस में जा रहा है या फिर लॉस में गया है। तो करंट टाइम में दे सकते हैं जो निफ्टी है इसके हल्का सा बगल में दे सकते हैं जो अंक लिखे हुए हैं जो कि लाल कलर के ये वाले अंक लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 के वो डाउन की साइड में मूव की है। इसके ऊपर बियरिश कैंडल बना है, बियरिश मूवमेंट आई है, बियरिश ट्रेंड को इसने ट्रेंड किया है। तो करंट टाइम में ये दे सकते हैं। अब कितना पॉइंट ये मार्केट जो है नीचे आई है तो वो भी दे सकते हैं, -35 आज की जो मार्केट थी पॉइंट, आज की जो निफ्टी 50 की मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग यहाँ पे सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। और कितना परसेंट यहाँ पे माइनस जो आई है मार्केट तो वो भी आप लोग -35 के बगल में दे देते हैं। 0.13% आपकी जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो आप लोग की नीचे की साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स हो गया और बैंक निफ्टी में भी आप लोग दे सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले इनका जो भी ग्राफ होगा बैंक निफ्टी का वो आप लोग को दिखाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हल्का सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इनके जितने भी बैंक होंगे जैसे कि HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, IDFC, इंडसइंड, जितने भी बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंपनी ही घोषित की जाती हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं, आप लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। नो मैटर कि वो इंट्राडे पे हुए हैं, नो मैटर कि वो लॉस में थे, नो मैटर कि वो प्रॉफिट में थे, बट ये मैटर करता है कि ये सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे ये सारे जितने शेयर हैं ये आज के दिन बाय किए गए हैं। और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि बाय किए गए हैं सबसे ज़्यादा वो सारे यहाँ पे शो करेंगे।
आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एमटीएफ हो गया, इवेंट हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी आप लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को एमटीएफ के बारे में, इवेंट्स के बारे में जानना है तो भाई लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे समरी में बताता हूँ, होता ये है कि अगर आप लोगों को बाहर की करेंसीज में इन्वेस्ट करना रहता है, अगर आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना रहता है, अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना रहता है, बेसिकली जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट करना रहता है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, उसका क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को एक कमेंट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पता चल पाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती है, पहली बुलिश मूवमेंट, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं उनके ऊपर बुलिश मूवमेंट बनी है, मतलब कि आज के दिन वो प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर बियरिश मूवमेंट बनी है, इनके जो कि आज के दिन वो लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला दे सकते हैं, तो सिंपली आप लोगों को इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि ये प्रॉफिट में थे, ठीक है, ये लॉस में नहीं थे। और यहाँ पे मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, तो सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना। तो ये सारे जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो आज के दिन जो लॉस में थे वो सारे शो करेंगे। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का, ठीक है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो मिड कैप आएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें आप लोग आ जाते हैं लार्ज कैप पे, ठीक है। अब देखो लार्ज कैप का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, बेसिकली ये निफ्टी 50 में आती हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं मतलब सबसे ज्यादा लॉस पे हैं तो वो यहाँ पे शो कर रही हैं। अब फिर से क्लिक करेंगे आ गया यहाँ पे मिड कैप, ठीक है। मिड कैप का मतलब होता है जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं उसके जो बीच में आती हैं वो मिड में आती हैं, ठीक है, मतलब कि जो बीच की कंपनियां ना ही ज्यादा बड़ी होती हैं ना ही ज्यादा छोटी होती है। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की स्मॉल कैप में आती हैं। अब हम लोग क्या नीचे आ जाना है तो देख सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, कुछ शेयर दिखा रहे हैं। और सी मोर पे क्लिक करेंगे, इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो बेसिकली ये वर्ड जो ऑप्शन है इसलिए यूज किया जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर है इनके ऊपर सबसे ज्यादा आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। तो देख सकते हैं कुछ शेयर दिखा रहे हैं, तो ये इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे हुई है। और इंट्राडे स्क्रीनर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे इनके ऊपर सबसे ज्यादा आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। और किस टाइप की यहाँ पे कैंडल्स बनी है ये भी आप लोग दे सकते हैं। और जो भी एमकेटी प्राइस आपकी 1 डे चेंज है वो भी दे सकते हैं, और जो भी प्राइस यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो 1 साल का भी यहाँ से दे सकते हैं कि 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आरएसआई कितना है, एमएफआई कितना है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आरएसआई हो गया, एमएसीडी सिंगल हो गया, तो ये सारी चीजें भी आप लोग दे सकते हैं कि बुलिश कैंडल, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अगर आपको और भी डिटेल में चीजें चाहिए, देखो मैं आपको 10% नॉलेजेस हैं वो ही बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीजें बताना। अगर आपको फिर भी पूरा कोर्स चाहिए बिल्कुल बड़ी वीडियो में, अगर आप लोग फ्री बैठे हुए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, फुल कोर्स मैं आप लोग को वो सारी चीजें बता दूंगा। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में पॉपुलर ETF बाई SIP हो गया, ये दिखा रहा है ETF बाई गुरु हो गया, स्टॉक्स इन न्यूज़ हो गया। तो अगर आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा जो शेयर है उसके बारे में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। अगर बैड न्यूज़ होगी तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है और न्यूज़ किस तरह से देखा जाता है। आप किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, इंट्राडे डिलीवरी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, शेयर्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की आप लोगों को श्योरिटी भी नहीं देता हूं, ना ही इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो आप लोग अपने रिस्क पे ये सारी चीजें करिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं एक रेंडमली शेयर को बताऊंगा कि किस तरीके से उसको बाय एंड सेल करना है। तो किसी भी शेयर को आप लोग चुन लेना है आपको एनालाइज करने के लिए, बाय एंड सेल करने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है। या आप लोग को स्क्रॉल कर देना है, नीचे आ जाना है,
ठीक है। नीचे आने के बाद में आप लोग ये देख सकते हैं हमारा जो शेयर है उसका जो भी टुडे हाई कितना गया, मतलब आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था, और एक साल में 52 वीक हाई का मतलब होता है एक साल में हाई कितना गया था, एक साल में लो कितना गया था। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज का मतलब होता है कि आज के दिन कितना यहाँ पे क्लोज कितना हुआ था और ओपन कितने पे हुआ था, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे मेन पार्ट जिसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। बेसिकली जो फंडामेंटल होता है इसकी मदद से आप लोग किसी भी शेयर को बिना एनालाइज किए भी आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी जो भी वैल्यू है, उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो आप लोगों को एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं बताई जा रही हैं, जैसे कि हमारा जो शेयर है उसकी जहां पे कैपिटल वैल्यू कितनी है, डेब्ट टू इक्विटी कितनी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, आरओसी कितनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को फंडामेंटल में पता चलती हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका मार्केट कैप, देखो मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, अब इसका ऑप्शन आ गया मार्केट कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाटा की पूरी जो कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और इसका जो भी पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री पी मतलब इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है, डेब्ट टू इक्विटी है वो कितनी है, आरओई बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे इसकी मदद से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। और जहाँ पे ईपीएस हो गया, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारियाँ चाहिए फंडामेंटल के बारे में, तो भाई लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर दीजिए, उसी वीडियो के अंदर ये भी आ जाएगा। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो सितंबर महीने में, दिसंबर महीने में, मार्च महीने में, जनवरी महीने में, सितंबर महीने में रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, नेटवर्थ वाइज, लार्ज कैप में, मिड कैप में और आप लोगों की स्मॉल कैप में कैसा हमारा जो शेयर है वो परफॉर्म किया है, उसकी नेटवर्थ कितनी थी, उसने कैसा अर्न किया है, कितने पे ऊपर गया है, कितने पे नीचे गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं जो बड़े ट्रेडर होते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वो देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो देख सकते हैं प्रोमोटर 42% है, रिटेलर हैं आपके, और फिल्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डील्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हर एक कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोग को दो ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उसको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, साल बाद या फिर 10 साल बाद, 100 साल बाद, मतलब उसको मैं कभी भी बाय कर लूँ और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने आज लिया है और आप लोगों को आगे जाके ही उसको बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी राय है यहाँ पे। और दूसरी आती है आप लोग की इंट्राडे। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर बाय किया है तो आप लोगों को 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब 5x की मार्जिन क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग हमारा जो शेयर देख सकते हैं, इसका जो भी प्राइस है 359 रुपये, करीब 360 रुपये चल रहा है। अब ये वाला ब्रैकेट है, सिंपली इस वाले ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे 20 शेयर लिख देते हैं। तो जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आप लोग यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक कर देना, जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है 7202 आ रहा है। अगर मैं डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेता हूं तो मुझे 7202 देना पड़ेगा। और यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो यहाँ पे इंट्राडे पे सिंपली क्लिक करूंगा, देख सकते हैं मुझे 1512 रुपये ही देना पड़ रहा है। कहाँ पे मुझे 7000 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ पे मुझे 1500 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। अगर
मार्केट में कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का चल रहा है, अगर आप लोग उसको डिलीवरी पे लेते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन, 5x का लेवरेज। तो ये होता है इंटरफेस। तो इस तरह से आप लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको और भी सारी जानकारियां चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि वो सारी क्वेरीज आप लोगों की बता दी जाएं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।